और वो जो एफआईआर दर्ज हुई वो लगभग 1.5 साल पुराने मामले को लेकर के हुई, जुलाई 2023 को लेकर के गैंगरेप की, सामूहिक दुष्कर्म की। और उसमें आरोपी बनाए गए मोहनलाल बड़ौली और उनके साथ में जो गायक हैं, लोकगीत गाते हैं, रॉकी मित्तल, कि शायद ये कोई बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी कोई साजिश है, क्योंकि उसके कुछ समय बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव था। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात, द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बड़ी पुरानी बात है ये। आज किस संदर्भ में आपसे मैं ये बात शुरू कर रहा हूं, इस वीडियो में सारी बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित क्यों नहीं हो सकता, और इस सब के पीछे ताजा घटनाक्रम आखिर है क्या। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली। पिछले लगभग 1.5 साल से वो हरियाणा बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके कुछ समय बाद उनके साथ एक घटनाक्रम जुड़ा, एक मामला जुड़ा। जब वो मामला चला तो मैंने तो उस समय कहा था, लेकिन आज लगभग 10 महीने बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद, दूसरी बार अदालत ने मान लिया कि वो मामला फर्जी था, झूठा था, मनगढ़ंत था, कुछ नहीं था उस मामले में। और जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब बड़े नेता हैं तो चर्चाओं में रहा ही करते हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार बनी 2024 में, 8 अक्टूबर 2024 को। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की हैट्रिक की सरकार बनी। और जब सरकार बनने की बात चली, और क्योंकि हमेशा जब भी कोई परिणाम आते हैं, चाहे चुनाव का हो चाहे कोई और भी हो, तो उसका एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण होता है। उस विश्लेषण के अंदर बात ये निकल करके आई कि मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी की जोड़ी और उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, बीजेपी के तमाम सभी बड़े नेता, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, मनोहर लाल हो, सभी नेता, कि उन सब की मेहनत और चेहरा था मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी का, और एक कामयाब चेहरों के रूप में वो सामने आए। हरियाणा बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। अक्टूबर में हुआ ये सब। अभी 2 ही महीने बीते थे कि 13 दिसंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक एफआईआर दर्ज हो गई। और वो जो एफआईआर दर्ज हुई वो लगभग 1.5 साल पुराने मामले को लेकर के हुई, जुलाई 2023 को लेकर के एक शिकायत दर्ज हुई। शिकायत थी वो गैंगरेप की, सामूहिक दुष्कर्म की। और उसमें आरोपी बनाए गए मोहनलाल बड़ौली और उनके साथ में जो गायक हैं, लोकगीत गाते हैं, रॉकी मित्तल, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और उस एफआईआर को 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन सार्वजनिक कर दिया गया। बहुत दूर तक बात गई, एकदम से जैसे राजनीति के अंदर पूरी तरह से जैसे सन्नाटा सा छा गया कि आखिर हुआ क्या, इस सब के पीछे है क्या। पुलिस ने उस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन की। जब इन्वेस्टिगेशन की तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकल करके आया कि सारा मामला ये मनगढ़ंत था, जैसे सारा मामला बनाया गया था। जो शिकायतकर्ता थी, उस शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, लेकिन कहीं कुछ था ही नहीं। और इसी वजह से वो मामला 1.5 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके 1 महीने बाद उसको वायरल कर दिया गया। हालांकि हमेशा जो दुष्कर्म की एफआईआर होती है उसको छुपाया जाता है, किसी प्रकार से पीड़िता की पहचान उजागर ना हो, लेकिन उसको उछाला गया, वायरल किया गया। और जब वो एफआईआर वायरल हुई जनवरी 2025 में, तो मैंने उसी समय कहा था कि शायद ये कोई बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी कोई साजिश है, क्योंकि उसके कुछ समय बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव था। और दिल्ली चुनाव के अंदर वो मामला मुद्दा बने, एक बड़ा वजह हो सकती है। और फिर
सूत्र बताते हैं उस समय भी बात यही थी कि ब्लैकमेल किया गया उसमें तमाम प्रकार से। और उस सारे मामले का इधर तो जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस जांच कर रही थी और इधर पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने इस मामले के अंदर एक एफआईआर दर्ज की। वो एफआईआर थी एक्सटॉर्शन की और हनी ट्रैप की। जो शिकायतकर्ता थी वो शिकायतकर्ता, उसकी एक सहेली और उसके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही नेता, सो कॉल्ड नेता कह सकते हैं उसे, वो 3 लोग गिरफ्तार हुए। और पता चलना शुरू हो गया कि आखिर षड्यंत्र के तार कहां कहां चल रहे थे, क्या चल रहा था। लेकिन पुलिस के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई अदालत के अंदर, उस एक बार तो उस क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया। और इधर जो शिकायतकर्ता थी वो शिकायतकर्ता कसौली की सेशन कोर्ट में पहुंच गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस पर, हिमाचल प्रदेश की पुलिस पर तमाम आरोप लगाए और कहा कि इस सारे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात ठीक से नहीं हुई। इसी को कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है। उस मामले के अंदर एक बार फिर से सेशन कोर्ट के अंदर, कसौली की अदालत के अंदर, जिला अदालत में फिर से जिरह और सुनवाइयां शुरू हुई। और इस सारे मामले को लेकर के मैंने कई बार उस समय कहा था, जब समय समय पर वीडियो शेयर की, तो मैं उस समय बताया करता था कि सब के पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट छुपा होता है। मसलन कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात, कभी राज्यसभा सदस्य का चुनाव और उनके अंदर मोहनलाल बड़ौली का नाम आना, इसलिए मैं कहा करता था कि एकदम से उस जिन को बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस मामले में, यानी कि जो 14 जनवरी 2025 को वायरल हुआ था, उस मामले के अंदर अब 1 साल लगभग होने को है। दूसरी बार उसकी क्लोजर रिपोर्ट को अब अदालत ने स्वीकार कर लिया और पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी कि मोहनलाल बड़ौली निर्दोष थे, बेकसूर थे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। और इसलिए मैंने कहा आपसे वीडियो के शुरू में कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप इसे किसी वे में ले सकते हैं, लेकिन सच यही है, तथ्यपूरक बात यही है। और कभी भी षड्यंत्र जो हुआ करते हैं, साजिशें जो हुआ करती हैं, वो कुछ समय के लिए तो चल सकती हैं, रेंग सकती हैं, किसी को परेशान कर सकती हैं, लेकिन अंतोगत्वा उनका पर्दाफाश होता है। क्या ये पिक्चर क्लोज या अभी और कुछ होना बाकी है? क्या वो षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश भी होगा कि आखिर कौन थे वो षड्यंत्र करता और साजिश करता? आप क्या समझते हैं इस मामले पर? अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।